पुत्री बेला। जी पिताजी। पिताजी आप? हाँ पुत्री, मैं आपको कब से बुला रहा हूँ। पुत्री, मैं कब से बुला रहा हूँ, आप सुन ही नहीं रही। जी पिताजी, मैंने ध्यान सुना नहीं। और ऐसा हो सकता है कि पिताजी बुलाएं और मैं ना आऊँ। यही तो कह रहे हैं बिटिया, आप इतनी भगवान जगन्नाथ जी के भक्ति में नील थी कि आपको हमारी बात सुनाई नहीं दी। जी पिताजी, मैं जगन्नाथ जी के लिए ये बना रही थी। दिखाओ बिटिया क्या है। तो देखो पिताजी। नहीं नहीं, हाथ में मत लेना, तुम्हारे हाथ मिट्टी से भिड़े हैं, ये गंदा हो जाएगा, फिर मैला मैला दिखेगा ना प्रभु को। मैं दूर से ही देख लेता हूँ बिटिया। बिटिया ये तो बहुत सुंदर है, कहाँ से सीखा? बूंदी काका से? नहीं नहीं, वे तो सिर्फ प्रवचन ही देते हैं। मैंने उनसे कतरन लिया और ये यहाँ आकर ये सिल दिया। कैसा बना है पिताजी? प्रभु जगन्नाथ जी को पसंद आएगा ना? पिताजी, इसे पाकर जगन्नाथ प्रभु प्रसन्न होंगे ना? होंगे बिटिया, वो तो तुम्हारे भजन सुन के ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसे पाकर प्रसन्न होंगे ना? हाँ बिटिया, ज़रूर होंगे। इतनी अच्छी बात है पिताजी, प्रभु जगन्नाथ जी खुश हो जाएंगे इसे पाकर। तब तो बहुत अच्छा है, जगन्नाथ प्रभु जी प्रसन्न होंगे। किंतु पिताजी, तुम्हारे मुख के भाव से ऐसा लग रहा है आप कुछ मुझे बताना चाहते हो। बिटिया, बताना नहीं चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। तो चलो देखते हैं। देखो बिटिया, आपने जो पौधे लगाए थे अभी वो पौधे फलने लगे हैं। हाँ हाँ पिताजी, इनकी पहली फसल से मैं अपने प्रभु जगन्नाथ जी को अपने हाथों से भोग बनाऊंगी। कितनी भक्ति है इस बालिका में, ये तो मुझे प्रसन्न करना चाहती है, लेकिन मैं इसकी भक्ति से कितना प्रसन्न हूँ इसको पता भी नहीं है। कितनी निश्चल है ये बिटिया, प्रभु जगन्नाथ जी कहते हैं। बेला बिटिया। हाँ, लो प्रसाद। मैं जगन्नाथ जी के मंदिर से लौट रही थी, इसलिए प्रसाद लेकर आई। जब मैं यहाँ से जा रही थी तो मैंने आपके भजन सुने, बहुत सुंदर हैं बिटिया, आप बहुत सुंदर गाती हैं। हाँ गौरी दीदी, आप भी बहुत सुंदर लग रही हैं, आपके वस्त्र नए हैं। हाँ बेला बिटिया, आज इनका जन्मदिन है ना, इसलिए जन्मदिन पे नए वस्त्र लिए। क्या जन्मदिन पर नए वस्त्र पहने जाते हैं? जन्मदिन तो मेरा भी आने वाला है। हाँ बिटिया, जन्मदिन पर नए वस्त्र पहनने का मतलब है जो अपने लोग आसपास के होते हैं, जो प्रेम करते हैं ना, वे बहुत प्रसन्न होते हैं। तब तो मैं भी अपने जन्मदिन पर नए वस्त्र पहनकर मंदिर जाऊंगी। मेरे नए वस्त्र देखकर प्रभु जगन्नाथ जी बहुत प्रसन्न होंगे। प्रभु भी जानते थे कि बेला बिटिया मुझे प्रसन्न करने के लिए ये सब कर रही है, किंतु भक्तों को प्रसन्न करने का काम तो प्रभु का होता है ना। क्या वो अपने जन्मदिन पर वस्त्र ले पाई? बेला समझदार थी, इसलिए उसने अपने पिता पे अपने वस्त्रों का बोझ नहीं डाला। उसे पता था मेरे पिता की परिस्थिति कैसी है। उसे अपने आप पर विश्वास था कि वो अपने लिए नए वस्त्र बनवा सकेगी। नहीं नहीं बेला बिटिया, यहाँ मत आइए। आप यहाँ आती हूँ तो सारे कटे हुए वस्त्र और गोता ले जाती हूँ। तुम्हारी भोली सूरत के आगे मैं मना भी नहीं कर पाता। तो काका, आज मैं मांगूंगी, वो मुझे देना, मना मत करना। काका, मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक नई साड़ी दे दीजिए। साड़ी? साड़ी का क्या करूँ? साड़ी में नई साड़ी पहनकर जगन्नाथ भगवान की पूजा करूँगी और नई साड़ी पहनकर मंदिर जाऊँगी। जगन्नाथ स्वामी प्रसन्न हो जाएंगे मुझे देखकर। नहीं नहीं काका, मुझे साड़ी मत दीजिए, आप कुछ धागे दे दीजिए और कुछ वस्त्र दे दीजिए। मैं अपने हाथों से साड़ी बना लूँगी। जब अपने हाथों की बनाई हुई साड़ी
पहनकर मैं जगन्नाथ भगवान की पूजा करूँगी और मंदिर जाऊँगी तो जगन्नाथ भगवान कितने प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं नहीं बिटिया, ये बालिका, इतनी छोटी बालिका के हाथों से साड़ी बनना संभव नहीं है। आप साड़ी नहीं बना पाऊँगी। क्यों, मैं प्रभु जगन्नाथ जी के लिए इंद्रधनुष और मुकुट बना रही हूँ तो 3 माह में क्या साड़ी नहीं बना पाऊँगी। आप मुझे धागे दे दीजिए और कुछ कपड़ा मैं बना लूँगी। बिटिया, इसे बहुत ध्यान से बुनना पड़ता है। मुकुट बनाने जैसा सरल कार्य नहीं है ये। तो मैं साड़ी नहीं पहन पाऊँगी। नहीं बिटिया, मैं झूठा दिलासा देता नहीं हूँ, इसलिए मैं साड़ी आपको नहीं दे पाऊँगा। नहीं काका, मुझे साड़ी नहीं चाहिए उधार। आप तो मुझे कपड़े और वो दे दी। मैं इसके लिए तो बिटिया आपको मोल लेना पड़ेगी साड़ी। अर्थात मोल क्या मतलब कि आपको मुझे धन देना पड़ेगा और आप मुझे धन देंगी तो धन के बदले में मैं आपको साड़ी दे दूँगा। अच्छा काका, किंतु काका मेरे पास धन तो नहीं है, लेकिन मेरे पास ये सब्जियां हैं। इन सब्जियों से साड़ी मिल जाएगी ना। मैं 3 माह तक आपको नई नई सब्जियां लाकर दूंगी। उस दिन से बेला अपने पिता के साथ सब्जियों में हाथ बटाने लगी। सब्जियों में पानी लगाती, सब्जियों की गुड़ाई करती और दोपहर को मंडी में सब्जियां बेचने जाती और फिर सब्जी बेचकर आकर अपने भूना काका के हाथ बटाती और रात्रि में भोजन पकाने में अपने पिता का साथ देती। और इसके बाद वह रात में जगन्नाथ जी के मुकुट को बनाती। इतना करने के बाद उस बालिका के मुख पे कभी भी शिकंज नहीं आती, हमेशा प्रसन्न रहती, खुश रहती थी और ओठों पर प्रभु जगन्नाथ जी का भजन रहता था सदा। और प्रभु जगन्नाथ जी के भजन गाती रहती, मुख पर प्रसन्नता झलकती रहती हमेशा। इस प्रकार प्रभु प्रतिदिन उसका भजन सुनने आते थे। प्रतिदिन प्रभु को प्रसन्न करने के लिए अपनी निष्ठा से कार्य करती रहती। आखिर 3 महीना बाद वह दिन आ ही गया। साड़ी मिलने के लिए बहुत उत्साह थी, लेकिन हुआ कुछ और ही। वो इतनी प्रसन्न थी तो बोलने लगी, गौरी दीदी, आज मुझे नई साड़ी मिल जाएगी। कल मेरा जन्मदिन है और आपने कहा था जो आप उसे प्रेम करते हैं वो प्रसन्न होते हैं। तो मेरे सबसे नज़दीक तो मेरे पिताजी हैं और प्रभु जगन्नाथ हैं, तो ये दोनों प्रसन्न होंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं होंगे। आपकी प्रसन्नता की खुशी आपके चेहरे पे ही झलक रही है। उसे देखकर खासकर जगन्नाथ प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। तो गौरी दीदी, मैं चलती हूँ, मेरी साड़ी तैयार हो गई होगी। काका, अब अंदर से नौकर निकल के आया। उसने कहा, वे तो नहीं है, वे तो बाहर चले गए। तो मेरी साड़ी? तो बोले, साड़ी मुझे पता नहीं। तो बोले, काका ने मुझसे तय किया था मैं 3 माह बाद साड़ी दे दूँगा, और वो लाल वाली साड़ी आपके सामने ही तो तय हुआ था। वो मुझे नहीं पता है, जब वो आ जाएं तब ले जाना। और मेरी साड़ी मुझे नहीं पता। तो मेरे प्रभु जगन्नाथ जी कैसे प्रसन्न होंगे। मैं उनके लिए ही तो वो साड़ी बनवा रही थी काका से। वो मुझे दुखी देखेंगे तो वो दुगने मुझसे दुखी हो जाएंगे। मुझे नहीं पता, जाओ यहाँ से। और मेरी साड़ी मुझे नहीं पता। तो मेरे प्रभु जगन्नाथ जी कैसे प्रसन्न होंगे। मैं उनके लिए ही तो वो साड़ी बनवा रही थी काका से। वो मुझे दुखी देखेंगे तो वो दुगने मुझसे दुखी हो जाएंगे। मुझे नहीं पता, जाओ यहाँ से। मैं तो बस यही कहूँगा, मुझे तुम्हारी लाल साड़ी के बारे में कुछ नहीं पता है। परसों आना, जब काका आ जाएंगे तो उन्हीं से पूछ लेना। तब तक तो मेरा जन्मदिन भी बीत जाएगा। बीत जाएगा तो बीत जाएगा, मैं क्या करूं। चलो जाओ, वो उधर रास्ता है। मैंने इतना कुछ किया, सब व्यर्थ हो गया। अब मैं प्रभु जगन्नाथ को कैसे प्रसन्न करूंगी।
अभी भी मेरी ये नन्ही भक्त दुखी है, इसलिए दुखी है कि मुझे प्रसन्न करना चाहती है, बल्कि इसलिए दुखी नहीं है कि अपने जन्मदिन पर नवीन वस्त्र नहीं पहन सकती। उसे तो बस ये लग रहा है मैं प्रभु जगन्नाथ जी को कैसे प्रसन्न करूं। मैं बाहर जा रहा हूं, ये साड़ी तैयार है, बेला आए तो उसे दे देना। उसने मेरी बहुत सहायता करी है, तुम भी कुछ सीखो उससे। छोटी सी बालिका से मैं सीख लूं? अब देखता हूँ क्या करती है वो। ये लो पिताजी, पानी पी लो। पिताजी आपको क्या हुआ? आपने कई दिनों से दिखाया नहीं वैद्य जी को, आप अस्वस्थ हैं। पिताजी आप दवाई क्यों नहीं लेते हैं? अभी मैं वैद्य जी को बुलाती हूँ। नहीं नहीं बिटिया, मैं बिना ही दवाई का ठीक हो जाऊँगा, बस तू मुझे काढ़ा ले आकर दे दे। जी पिताजी। मैं कैसे कहूँ इससे, मेरे प्राण तो इसी में बसते हैं। मैं इसकी नई साड़ी ले आने के लिए वैद्य जी के पास नहीं गया, जिससे मैं पैसा इकट्ठा करके नई साड़ी ले आऊँ। मैं अपना इलाज बाद में करा लूँगा। लो पिताजी काढ़ा। चिंता मत करो बिटिया, मैं कल तक बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। अगर नहीं हुआ तो मैं वैद्य जी के पास चला जाऊँगा। बिटिया तुम्हारी लगाई हुई सब्जियाँ कल तक तैयार हो जाएंगी। तुम प्रभु जगन्नाथ जी के लिए कुछ भोग भी तैयार कर लेना, और प्रभु जगन्नाथ जी तुम पर बहुत प्रसन्न होंगे। तुम चिंता मत करो बिटिया। तभी बेला रोने लगी। पिताजी ने पूछा, मेरी नन्ही बिटिया क्यों रो रही है? पिताजी बुनकर काका बाहर गए हैं। जो लाल साड़ी मेरे लिए बुन रहे थे वो मुझे देना भूल गए। अब मैं कल क्या पहनूंगी? मैं वहाँ गई, मैंने उनको सब्जियाँ दी और मैंने उनका हाथ बटाया, फिर भी वहाँ के सहायक ने मुझे डांट डांट के निकाल दिया। मैंने कितने बार कहा, भैया ऐसा मत करिए, मैंने कितना कार्य किया है, तो मुझे साड़ी तो मिलनी चाहिए, लेकिन उसने वहाँ से मुझे धुतकार के भगा दिया। चुप हो जाओ बिटिया, चुप हो जाओ बिटिया, रोते नहीं। मैंने जो भी कुछ किया प्रभु जगन्नाथ जी को प्रसन्न करने के लिए किया। अब वो कैसे प्रसन्न होंगे पिताजी? जन्मदिन के अवसर पर मैं पुराने वस्त्र पहनकर जाऊंगी तो वे बहुत दुखी होंगे। बिटिया चिंता मत करो, मैंने भी कुछ पैसे इकट्ठे किए। देखो ये, इनसे साड़ी पूरी नहीं तो कम से कम श्रृंगार का सामान तो आ ही जाएगा। नहीं पिताजी, आपके उपचार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मेरे प्रभु तो बहुत दयालु हैं। मेरे प्रभु बहुत दयालु हैं पिताजी। मैं उनसे क्षमा मांग लूँगी तो वे मुझे क्षमा कर देंगे, और मैं उनसे कह दूँगी मैं अगले जन्म दिवस पर नवीन साड़ी पहनकर आऊँगी। बुनकर काका को जाना पड़ा, नहीं तो वो मुझे अपनी साड़ी ज़रूर देती। क्या ये है आपकी साड़ी जो बुनकर काका बुनकर गए थे? जी हाँ गौरी दीदी, ये आपको कहाँ मिली? जब मैं आपसे मिली थी तब मैं रास्ते में जा रही थी तो बुनके काका मुझे मिली। उन्होंने ये मेरे हाथों में थमा दी और कहा, ये बेला बिटिया को साड़ी दे देना। इसमें उसने मेरी बहुत मन्नत करी, बहुत मेहनत की है, वो इसके हकदार है इस साड़ी की। किंतु दीदी, बुनकर काका तो बाहर गए हुए हैं, फिर वो आपको कैसे मिले? जो तुमने अर्जित किया है वो तुम तक ना पहुंच सके, यह मैं कैसे देख सकता हूँ पुत्री। बुनकर काका के सहायक ने तो कहा था वो बाहर गए हुए हैं, फिर आपको ये साड़ी? मुझे क्या पता बिटिया, मुझे तो ये साड़ी बुनकर काका ही ने दी है, और उन्होंने कहा था तुमने कठोर परिश्रम किया है, इसलिए ये साड़ी बेला को ही मिलनी चाहिए। क्या पता बुनकर काका लौट आए हों। इसमें भी बिटिया प्रभु जगन्नाथ जी का धन्यवाद करना चाहिए। उनकी वजह से ही बुनकर काका लौट आए हों आपको साड़ी देने के लिए। हाँ पिताजी,
इसमें प्रभु जगन्नाथ जी और बुनकर काका दोनों को धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद प्रभु जगन्नाथ जी, धन्यवाद बुनकर काका। अब देखिए कल मैं ये साड़ी पहन कर जाऊंगी, प्रभु जगन्नाथ बहुत प्रसन्न होंगे। उपाय कोई भी हो, माध्यम कोई भी बने, जो कर्मों का फल है वह भक्त को जरूर मिलना चाहिए। भगवान इसे सदा सुनिश्चित करते हैं। यदि इसके लिए उन्हें पृथ्वी पर आना पड़े तो वो आते भी हैं। उन्हें आना हो तो वो अवश्य आते हैं। अद्भुत है प्रभु की लीला, अद्भुत है प्रभु की लीला। आपने तो कहा था अति उत्साह के साथ बेला की, अति उत्साह के साथ प्रभु चले आए थे बेला की। तो क्या प्रभु जगन्नाथ जी बेला से मिलने चले आए? नहीं, वो तो दूसरे दिन हुआ। ना तो उस रात बेला सो पाई, भगवान के चिंतन में लगी रही, मैं प्रभु को प्रसन्न करने के लिए साड़ी पहनने जाऊंगी। ना प्रभु सोए उस रात, दोनों ही जगते रहे। भैया को इतना अधीर कभी नहीं देखा। क्या हुआ कान्हा? कुछ नहीं दाऊ। तो फिर आप सो क्यों नहीं रहे हो? वो तो मैं सुबह होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। आप सो जाइए दाऊ। कान्हा, कहीं ऐसी बात तो नहीं जिसमें मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत होगी? तुम्हें मेरी सहायता की ज़रूरत होगी? नहीं दाऊ, आप सोइए जाकर। नहीं दाऊ, मैं तो अपनी सबसे विशेष भक्त से मिलने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। प्रभु जगन्नाथ, सुबह हो गई, अपनी इस बेला भक्त से मिलने को तैयार हो जाइए, मैं आ रही हूँ। मेरी नन्ही सी भक्त बेला, तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पे देखने के लिए भगवान कब से तैयार बैठे हैं। प्रभु जगन्नाथ जी की जय, प्रभु जगन्नाथ जी की जय। प्रणाम प्रभु जगन्नाथ जी, प्रणाम सुभद्रा, प्रणाम बलवंत भैया। मैं सदा के लिए प्रभु के लिए नए वस्त्र लेकर आया हूँ। आज प्रभु को ये वस्त्र पहनाइए। गाँव के मुखिया ने कहा, कहीं देर न हो जाए, शीघ्र तैयार होना पड़ेगा। पिताजी, मैं इस नई साड़ी में कैसी लग रही हूँ? साक्षात लक्ष्मी का बालिका रूप लग रही हो पुत्री। तुम्हारी माता होती तो कितनी प्रसन्न होती। पिताजी, आप तो बुखार से तप रहे हो, थोड़े बहुत ज्वर से कुछ नहीं होगा पुत्री। आप जाओ, आप तो जगन्नाथ जी के दर्शन करके आओ। आज मेरी पुत्री कितनी सुंदर लग रही है, किसी की नज़र न लग जाए। अब तुम जाओ, तुम्हें देखकर प्रभु जगन्नाथ जी अत्यंत प्रसन्न होंगे, अत्यंत आनंदित होंगे। जाओ पुत्री। ये क्या कर रहे हो पिताजी? वही जो रोज़ करता हूँ, खेत पे जा रहा हूँ सब्जियाँ तोड़ने। क्यों पिताजी, आज क्या ज़रूरी है? ज़्यादा आवश्यक है? हाँ पुत्री, आवश्यक तो है। खेत में लगी सब्जियाँ पक जाएंगी, फिर उनका कोई मूल्य नहीं रहेगा। पिताजी, मैं तोड़ ले आती हूँ सब्जियाँ। किंतु पुत्री, आपको तो जगन्नाथ जी के दर्शन को जाना है। जाऊँगी पिताजी, जाऊँगी। पहले अपना कार्य पूरा करूँगी, फिर मैं जाऊँगी। पहले सब्जियाँ तोड़कर आपको ले आकर दूँगी, फिर जाऊँगी। पिताजी, आप चिंता मत करिए, मैं अभी गई, अभी सब्जियाँ तोड़ कर ले आती हूँ। चलिए, आप अंदर चलिए, आप विश्राम कीजिए, और प्रभु जगन्नाथ जी तो मुझ पर और प्रसन्न होंगे। पिताजी, आप ही तो कहते हो जब तबीयत सही नहीं हो तो आराम करना चाहिए। चलो पिताजी, आराम कीजिए। मैं अभी आपके लिए काढ़ा बना कर ले आती हूँ, और चुटकियों में भी मैं सब्जी तोड़ के ले आती हूँ। पलक झपकते ही आपके पास आ जाऊँगी। चलिए पिताजी, आप ये लीजिए पिताजी, काढ़ा पी लीजिए। अब काढ़ा पी लिया, अब आप सो जाइए, बाकी चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए। अरे, मैं तो मुकुट लेना भूल ही गई। फिर क्या हुआ गजानन? फिर ये हुआ कि किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। चाहे माता लक्ष्मी हो, चाहे माता सरस्वती हो, चाहे माता पार्वती हो, चाहे सुभद्रा हो, चाहे बलवंत भैया हों,
और प्रतीक्षा करना पड़ेगी बेला की। पता नहीं उसे और कितना समय लगेगा। भगवान जगन्नाथ जी बेला की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शीघ्र ही सब्जियां लेकर मुझे जल्दी घर जाना होगा। प्रभु भी तो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं मंदिर में। बेला शीघ्रता कर जल्दी जल्दी सब्जियां तोड़ ले, घर जाना है। इसके नए वस्त्र तो कांटे में फंस गए। प्रभु देख रहे थे वहाँ से। ओह, अच्छा हुआ उसके नवीन वस्त्र बच गए। मैं उनके सामने ये पुराने वस्त्र पहनकर जाऊंगी तो वो बहुत दुखी होंगे। अब देखना, कल मैं ये नई साड़ी पहनकर जाऊंगी तो वो कितने प्रसन्न होंगे। क्या हुआ भैया, आप इतने चिंतित क्यों हैं? कुछ तो अवश्य हुआ है, इसलिए भैया सोए भी नहीं और इतने विचलित हैं। तुम सत्य कह रही हो सुभद्रा। कदाचित मुझे कान्हा की सहायता के लिए जाना चाहिए। बलभद्र जी इतनी शीघ्रता में कहाँ जा रहे हैं? कुछ तो भयंकर हुआ ही होगा। ऐसी परिस्थिति में मैं यहाँ नहीं रह सकती। जो भी होगा मैं भी इसका सामना करूँगी। सभी ऐसे गए यहाँ से जैसे कोई युद्ध छिड़ने वाला है। मुझे भी जाना चाहिए। सभी आ गए। जगन्नाथ भगवान भी, बलभद्र भी, सुभद्रा, रुक्मिणी, पार्वती माता ने काली का रूप धारण कर लिया और सभी देवता वहाँ प्रकट हो गए जहाँ बेला फल तोड़ रही थी। उसे सभी के दर्शन हुए। देखिए प्रभु, मैंने अपने वचन का पालन किया। मैं अपने जन्मदिन पर नए वस्त्र पहनकर आ गई आपके पास। आप प्रसन्न होंगे ना? आपने क्यों मैले वस्त्र धारण किए हैं? आज प्रभु जगन्नाथ ने क्यों मैले वस्त्र, पुराने वस्त्र धारण किए हैं? अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में लिखकर भेजना। धन्यवाद।